हेलो एवरीवन, आई एम नेहा। आज के इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक कलिका भाग 3 का पहला पाठ राष्ट्र देवो भव पढ़ेंगे। इस पाठ में यह बताया गया है कि हमारा देश भारत बहुत ही प्राचीन संस्कृति वाला देश है। अनेकता में एकता ही हमारी संस्कृति की विशेषता है। सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश आज भी भारत विश्व को दे रहा है। भारत देश सदैव यह चाहता है कि विश्व में शांति रहे, सभी सुखी और निरोगी रहें। आइए अब शुरू करते हैं। मानवः यस्मिन् देशे जन्म लभते तं देशं प्रति तस्य स्वाभाविकी प्रीतिः भवति। मनुष्य जिस देश में जन्म लेता है उस देश के प्रति उसका स्वाभाविक प्रेम होता है। भारतवर्षः अस्माकं जन्मभूमिः अस्ति। भारतवर्ष हमारी जन्मभूमि है। यस्य देशस्य भूमेः उत्पन्नम् अन्नं गृहीत्वा अस्माकं शरीराणि पुष्टानि भवन्ति। जिस देश की भूमि से उत्पन्न अन्न को ग्रहण करके हमारे शरीर पुष्ट होते हैं, तं भारतवर्षं प्रति अनुरागं स्वाभाविकम् अस्ति। उस भारत देश के प्रति हमारा प्रेम स्वाभाविक है। अस्माकं भारतदेशे अनेके देशभक्ताः जन्म अलभन्त। ये च सर्वमपि सुखं तृणवत् परित्यज्य जीवनपर्यन्तं स्वदेशस्य सेवां कृतवन्तः। हमारे भारत देश में अनेकों देशभक्तों ने जन्म लिया है और जिन्होंने सभी सुख तिनके के समान त्याग कर जीवन पर्यंत अपने देश की सेवा की है। यथा चंद्रशेखर, भगत सिंह प्रभृतयो देशभक्ताः स्वराष्ट्रस्य रक्षार्थं स्वकीय प्राणानां बलिदानम् अकुर्वन्। जैसे चंद्रशेखर, भगत सिंह आदि देशभक्तों ने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। तिलक, मदन मोहन मालवीय, सुभाष प्रभृतयो देशभक्ताः सर्वस्वं परित्यज्य देशसेवां कृतवन्तः। बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र आदि देशभक्तों ने सब कुछ त्याग कर अपने देश की सेवा की। यो नरः स्वराष्ट्रं प्रति अनुरागं न कुरुते तस्य जन्म निरर्थकम् अस्ति। जो मनुष्य अपने देश से प्रेम नहीं करता है उसका जीवन व्यर्थ है। न केवल मानवानाम् एव अपितु पशुपक्षिणाम् अपि स्वदेशे अनुरागो दृश्यते। न केवल मनुष्यों का ही वरन पशु पक्षियों का भी अपने देश के प्रति प्रेम दिखता है। ये जनाः देशभक्ताः न भवन्ति। जो लोग देशभक्त नहीं होते हैं ते कदापि कुत्रापि च सम्मानं न प्राप्नुवन्ति। वे कभी भी और कहीं भी सम्मान
नहीं पाते हैं ते सदैव धिक्पात्रताम यान्ति। वे हमेशा निंदा के पात्र होते हैं। भारते अनेके राष्ट्रभक्ताः अपि जन्म अलभन्त। भारत में अनेकों राष्ट्रभक्तों ने भी जन्म लिया है। ये च राष्ट्र सेवाए विविधाम यातनाम उपभुक्तवन्तः। और जिन्होंने राष्ट्र की सेवा के लिए कई प्रकार के कष्ट भोगे हैं। बहवः तु प्राणदंडम अपि माल्यवत् शिरसि धारणम अकुर्वन्। बहुतों ने तो मृत्युदंड भी सिर में माला की भांति स्वीकार किया है। अतः अस्माकम् अपि कर्तव्यम् अस्ति यत् वयं देववत् स्वराष्ट्रस्य सेवां कुर्याम। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम लोग ईश्वर की भांति अपने राष्ट्र की सेवा करें। यदि कदाचित् कश्चित् शत्रुदेशः अस्माकं देशस्योपरि आक्रमणं कुर्यात्। यदि कभी कोई शत्रु देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण करे, तदा वयं प्राणपणेनापि स्वदेशस्य स्वतंत्रतायाश्च रक्षां कुर्याम। तो हम सभी प्राणों की बाजी लगाकर अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करें। इयमेव देशभक्तिः यया प्रेरिता वयं स्वदेशं प्रति स्वकर्तव्यं पूरयन्तः मातृभूमेः ऋणात् मुक्ताः भवितुं शक्नुमः। यही देशभक्ति है जिससे प्रेरित होकर हम सभी देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए मातृभूमि के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।